मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कुछ मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको 10th क्लास में नहीं करनी चाहिए, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं। तो मैं पिछले साल 10th क्लास में थी एंड मैंने ये एक्सपीरियंस किया, इसीलिए मैं आप सभी के साथ ये मिस्टेक्स शेयर कर रही हूँ। अगर आप ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो आप आराम से 10th क्लास में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मिस्टेक है नॉट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। ये मिस्टेक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं कि कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देते एंड क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करने लग जाते हैं। हम क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और बाकी के सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेते हैं एंड हमें लगता है कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब हम किसी भी क्वेश्चन को ईजिली आंसर कर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने कंसेप्ट को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कर लिया है तब आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के, सैम्पल पेपर सॉल्व करने के भी फायदे हैं, लेकिन कंसेप्ट को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। सो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, नॉट ओनली लर्निंग द क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, ये पहली मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक है रिटन प्रैक्टिस। ये मैंने खुद 10th क्लास में एक्सपीरियंस किया कि रिटन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड हम रिटन प्रैक्टिस करना बहुत अवॉइड भी करते हैं। हम साल की स्टार्टिंग में नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए रिटन प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जब एग्जाम्स नजदीक आते हैं तब बस हम लर्निंग करते हैं, रिटन प्रैक्टिस नहीं करते। एंड फ्रेंड्स, रिटन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है बिकॉज इससे आपको आंसर लिखना आता है, आपकी स्पीड बढ़ती है एंड आप टाइम मैनेज करना सीखते हो। सो रिटन प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन द एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। एग्जाम्स जब नजदीक आ रहे हैं तो जो भी आप याद कर रहे हो उसको लिख के याद करो, तो इससे आप टाइम मैनेज करना सीखोगे एंड यू विल फील मोर इजी इन योर एग्जाम्स। हमें लर्निंग और रिटन इन दोनों में एक बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ना है। सेशन की स्टार्टिंग में, साल की स्टार्टिंग में तो हम रिटन प्रैक्टिस करते हैं, फिर बाद में एग्जाम्स के टाइम हम लर्निंग करते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें दोनों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगली मिस्टेक है हैविंग सो मेनी रेफरेंस बुक्स। मैंने ऐसे काफी फ्रेंड्स को देखा है जो बहुत सारी रेफरेंस बुक्स परचेज कर लेते हैं एंड फिर किसी एक बुक को भी अच्छे से नहीं पढ़ पाते। तो हमें ऐसा नहीं करना है। एनसीईआरटी के अलावा एक रेफरेंस बुक इनफ होती है। ठीक है, एनसीईआरटी में से तो हम सारे कंसेप्ट्स को समझेंगे, पूरे चैप्टर को अंडरस्टैंड करेंगे। फिर एनसीईआरटी के अलावा हमें एक रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ती है जिसमें से हम क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो हमें कौन सी रेफरेंस बुक लेनी चाहिए? सो आई विल पर्सनली रिकमेंड यू एडुकार्ट। मैं आपको एडुकार्ट रिकमेंड करूंगी क्योंकि 10th क्लास में मैंने एडुकार्ट की बुक्स ही यूज करी थी एंड इस साल मेरा यंगर ब्रदर रजत 10th क्लास में है, तो रजत के लिए भी हमने एडुकार्ट की बुक्स ही परचेज करी। सो वी हैव परचेज द बुक्स ऑफ 4 सब्जेक्ट, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश एंड एसएसटी। तो इन 4 सब्जेक्ट्स की मैंने ये बुक्स परचेज करी एंड मुझे एडुकार्ट की बुक्स ये बेस्ट लगी बिकॉज इसका सबसे बड़ा फीचर तो यही है कि ये लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है, जो टॉपिक्स रिड्यूस हो गए हैं, जो चैप्टर रिड्यूस हो गए हैं, वो इन बुक्स में है ही नहीं। तो आपको सिलेबस के बारे में टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बिकॉज दे आर अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस। एंड इसमें एनसीईआरटी के सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई करके समझाया गया है विद नोट्स। इसमें सारे कंसेप्ट्स के रियल लाइफ एग्जांपल्स गिवन है जिससे आप किस सारे कंसेप्ट्स को इजीली समझ सकते हैं। साथ ही साथ इसमें न्यूमोनिक्स गिवन है। न्यूमोनिक्स क्या होते हैं? जैसे किसी भी रूल को या फिर किसी भी वर्ड को याद करने के लिए हम खुद एक सेंटेंस बना लेते हैं, एक वर्ड बना लेते हैं, उनको न्यूमोनिक्स बोलते हैं। जैसे कि साइंस में रिएक्टिविटी सीरीज है, तो रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए हम एक वर्ड बना लेते हैं, सेंटेंस बना लेते हैं, इन्हीं को न्यूमोनिक्स बोला जाता है। सो एडुकार्ट की बुक में न्यूमोनिक्स भी गिवन है जिससे आप किसी भी कंसेप्ट को या फिर रूल को अच्छे से याद कर पाओगे। देन इसमें न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस गिवन है। अभी आपको पता है कि लेटेस्ट एक सीबीएसई का सर्कुलर आया था एंड उस सर्कुलर में बताया था कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो नया पैटर्न है क्वेश्चंस का, ये सारे क्वेश्चंस एडुकार्ट की बुक में गिवन है। सो देर आर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऑल्सो। साथ ही साथ इसमें एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गिवन है, पिछले 10 साल के क्वेश्चंस हैं, सेल्फ प्रैक्टिस पेपर्स हैं एंड टॉपर के आंसर्स भी गिवन है। इसीलिए मुझे ये एडुकार्ट की रेफरेंस बुक बेस्ट लगी एंड आई विल रिकमेंड इट टू यू।
फ्रेंड्स कोई भी रेफरेंस बुक खराब नहीं होती है, मुझे एडुकार्ट बेस्ट लग रही है इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। एंड आपको एक ही रेफरेंस बुक लेनी चाहिए एनसीईआरटी के अलावा। अगर आप ज़्यादा रेफरेंस बुक्स ले लोगे देन आप किसी को भी अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। सो ओनली टेक वन रेफरेंस बुक आफ्टर एनसीईआरटी, आफ्टर कंप्लीटिंग द एनसीईआरटी। ठीक है, तो अगली मिस्टेक है नॉट मेकिंग अ प्लान। फ्रेंड्स, प्लान बना के उसके अकॉर्डिंग स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक प्लान के अकॉर्डिंग स्टडी नहीं करोगे, ऐसे ही अपने सिलेबस को कवर करते रहोगे, तो आप कंफ्यूज रहोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि कितने टाइम में आपका कितना सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा चैप्टर्स भी कर लोगे तब भी आप कंफ्यूज रहोगे दैट हाउ मच यू शुड डू इन अ पर्टिकुलर टाइम। इसीलिए प्लान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उस प्लान के अकॉर्डिंग स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड रिसेंटली मैंने अभी इस पर वीडियो भी बनाया था दैट आपको इन 6 मंथ्स में कैसे अपने सिलेबस को कवर करना चाहिए। ठीक है, सो मैंने पूरी स्टडी स्ट्रैटेजी पर एंड टाइम टेबल पर अभी रिसेंटली वीडियो भी बनाया था। तो अगर आप मेरी स्टडी स्ट्रैटेजी एंड टाइम टेबल देखना चाहते हैं सो यू कैन वॉच दैट वीडियो। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ प्लान। देन लास्ट मिस्टेक है लास्ट मिनट मगिंग अप। हम लास्ट मिनट पर सब कुछ याद करने की कोशिश करते हैं। जब एग्जाम नज़दीक आ जाते हैं तो एकदम हम सारा कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं करना चाहिए। लास्ट मिनट पर हम पहले ही एग्जाम्स नज़दीक आ रहे होते हैं तो पहले हम पर प्रेशर होता है, हम पर बर्डन होता है, हम नर्वस होते हैं, तो उस टाइम पर हम सब कुछ याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही अपने सिलेबस को कवर करते हुए आगे बढ़ना है ताकि लास्ट टाइम पर आप थोड़ी सी रिविजन करके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। इसलिए लास्ट टाइम के लिए आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, अभी से ही अपने सिलेबस को अच्छे से कवर करते हुए आगे बढ़ना है ताकि उस टाइम पर आप थोड़ी सी रिवीजन करके ही स्कोर कर पाएं। ओके, सो लास्ट मिनट मगिंग अप इज ऑल्सो अ बिग मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द 10th क्लास स्टूडेंट्स डू। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स करते हैं, जो कि आपको नहीं करनी है अगर आप 10th क्लास में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। ओके, सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड मैं आपको आपकी क्लास 10th के एंड तक पूरा सपोर्ट करूंगी। मेरे चैनल पर आपको सारे चैप्टर्स के फुल एक्सप्लेनेशन के वीडियो मिल रहे हैं। आई एम प्रोवाइडिंग यू नोट्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स, साथ ही साथ में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स, टाइम टेबल, स्ट्रैटेजी सब कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ चैनल पर। सो यू हैव माई फुल सपोर्ट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।